हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट के अंतर्गत क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। तो बेटा क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अपना अंतर जो डिफरेंस था वो कंप्लीट हो गया था। अब आज के लेक्चर में पढ़ेंगे अपन समदेशिकता विषमदेशिकता भी हो गई थी अपनी। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे अपन क्रिस्टल जालक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। क्रिस्टल लेटिस और स्पेस लेटिस। क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। देखो बेटा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो सबकी नॉलेज होनी चाहिए अपन को। क्रिस्टल जालक क्या होता है? एक क्रिस्टल संरचना में अवयवी कणों जैसे अणु, परमाणु अथवा आयनों की एक नियमित व्यवस्था को ही अपन क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक ही कहते हैं। ओके, एक क्रिस्टल संरचना में अवयवी कणों जैसे अणु, परमाणु अथवा आयनों की एक नियमित व्यवस्था को ही अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। तो पहले अपन इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। देखो, एक क्रिस्टलीय ठोस में एक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों का मतलब अणु हो सकता है बेटा, परमाणु हो सकता है अथवा आयन हो सकता है। एक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की त्रिविम में नियमित व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? अपन क्रिस्टल जालक कहते हैं। अवयवी कणों की त्रिविम में नियमित व्यवस्था को ही त्रिविम का मतलब थ्री डायमेंशनल। अवयवी कणों की त्रिविम में नियमित व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहा जाता है। ठीक है, एक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों, अणु, परमाणु अथवा आयन की त्रिविम में नियमित व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहा जाता है। अब पढ़ते हैं बेटा अपन क्रिस्टल जालक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल जालक के गुणधर्म। क्रिस्टल जालक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल लेटिस। देखो क्रिस्टल जालक के क्या क्या गुणधर्म हैं। देखो बेटा, एक क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु को अपन जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। देखो मैं एक क्रिस्टल बना देता हूं, ठीक है ना?
ठीक है बेटा, एक क्रिस्टल जालक बनाते हैं अपन। इनको ऐसे जोड़ दीजिए। ओके, ये कोई क्रिस्टल की संरचना है बेटा। अब इस क्रिस्टल की संरचना में देखो, जो बिंदु लगे हुए हैं इस प्रकार, इन बिंदुओं को कहते हैं अपन जालक बिंदु, क्रिस्टल लेटिस। क्या बोलते हैं इनको? जालक बिंदु। ठीक है, ये इस प्रकार का अपन क्रिस्टल लेटिस बना लेते हैं। देखो, इसको अपन यहां तक बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार अपन क्रिस्टल लेटिस बना लेते हैं बेटा। ठीक है, अब तीन जो पॉइंट्स हैं यहां पर भी अपन ऐसे खींच देते हैं। ये एक क्रिस्टल जालक है। अब देखो, इस क्रिस्टल जालक में जो ये बिंदु है बेटा, ये बिंदु क्या कहलाते हैं? ये क्रिस्टल बिंदु या जालक बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिस्टल बिंदु या जालक बिंदु। ओके, इस संपूर्ण क्रिस्टल संरचना को कहते हैं अपन त्रिविम जालक। त्रिविम जालक। अब देखो, इसी क्रिस्टल में बेटा अपन एक एकक कोष्टिका बनाते हैं। ठीक है, एक क्या बनाते हैं अपन? एकक कोष्टिका। ये इसकी एकक कोष्टिका का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्या है बेटा? मैं मोटी लाइन से प्रदर्शित कर देता हूं। ये क्या है इस क्रिस्टल की? ये एकक कोष्टिका है। इसको मैं ऐसे कर देता हूं। ये तो संपूर्ण क्रिस्टल क्या है? त्रिविम जालक है ना। तो त्रिविम जालक एवं एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका के मामले में अपन आगे अध्ययन करेंगे। अभी ये क्या है इसकी? एकक कोष्टिका, यूनिट सेल। इसको क्या कहते हैं अपन? यूनिट सेल। देखो, जैसे मकान होता है, मकान में बेटा ईंट लगी होती है, तो पूरे मकान को तो अपन कह सकते हैं त्रिविम जालक। अब उसकी जो ईंट होती है, उस ईंट को कह सकते हैं अपन एकक कोष्टिका। ओके, एकक कोष्टिका क्या होती है? किसी क्रिस्टल संरचना का वह छोटा से छोटा रूप होता है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति द्वारा संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। एकक
कोष्टिका कहलाती है, यूनिट सेल कहलाती है। ओके, तो अपन बेटा क्रिस्टल जालक के गुणधर्म पढ़ते हैं। देखो, पहला गुण यह है कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कण उपस्थित होते हैं। उन अवयवी कणों के स्थल को क्या कहते हैं बेटा अपन? क्रिस्टल बिंदु या जालक बिंदु नाम दिया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु को क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु या क्या कहा जाता है? क्रिस्टल बिंदु कहा जाता है, या क्रिस्टल बिंदु कहा जाता है। ओके, पहला पॉइंट क्या हो गया अपना? इससे रिलेटेड क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु को, ये क्या है? डॉट 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 डॉट, ये क्या है बेटा? बिंदु, जहां पर अवयवी कण, परमाणु, अणु अथवा आयन उपस्थित हो सकता है। तो क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु या क्रिस्टल बिंदु कहा जाता है। क्रिस्टल जालक का जो सेकंड गुणधर्म है, ये कहता है कि क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक बिंदु किसको प्रदर्शित करता है बेटा? अवयवी कण को। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। अवयवी कण को प्रदर्शित करता है जो कि अणु, परमाणु अथवा आयन हो सकता है, अथवा आयन हो सकता है। ओके बेटा, क्रिस्टल जालक में जो प्रत्येक बिंदु है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अवयवी कण को। अब देखो, इन बिंदुओं पर क्या उपस्थित हो सकता है? अवयवी कण। और अवयवी कण के रूप में क्या क्या हो सकता है? अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है और आयन हो सकता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, यदि जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं द्वारा जोड़ दिया जाए तो इससे जालक की ज्यामिति व्यक्त की जा सकती है। अब देखो बेटा, इन जालक बिंदुओं को अपन एक लाइन द्वारा जोड़ दें। लाइन द्वारा जोड़ने पर एक ज्यामितीय व्यवस्था के रूप में क्रिस्टल प्राप्त हो सकता है अपन को। ठीक है, तो देखो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा अपना? यदि जालक बिंदुओं को एक सीधी रेखा द्वारा जोड़ दिया जाए तो यदि जालक बिंदुओं को एक सीधी रेखा द्वारा जोड़ दिया जाए तो इससे जालक की ज्यामिति व्यक्त की जा सकती है। इससे जालक की ज्यामिति व्यक्त की जा सकती है। ओके, ये हो गया अपना मेरा थर्ड पॉइंट। तो ये अपना क्रिस्टल जालक हो गया। क्रिस्टल जालक में जहां पर अवयवी कण उपस्थित होता है उसको अपन जालक बिंदु या क्रिस्टल बिंदु कहते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखो अपन
ये 3 पॉइंट्स हो गए अपने। ओके, ये क्रिस्टल जालक के गुणधर्म थे बेटा। अब देखो अपन चलते हैं एकक कोष्टिका की तरफ, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका। एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट सेल। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, बोर्ड में इसको पूछा जाता है, कोई सी भी यूनिट सेल बनवा लेता है बेटा। तो अभी मैंने बताया था एकक कोष्टिका क्या होती है बेटा, इकाई कोष्टिका क्या होती है? किसी क्रिस्टल जालक की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति द्वारा संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका अथवा यूनिट सेल कहलाती है। ओके, तो किसी क्रिस्टल संरचना की, किसी क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति द्वारा, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति द्वारा, रिपीटेशन मतलब जिसकी बार बार पुनरावृत्ति द्वारा संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोष्टिका कहलाती है। एकक कोष्टिका कहलाती है। ओके बेटा, तो देखो पूरा मकान तो क्या हो सकता है? क्रिस्टल जालक, और उसकी ईंट क्या हो सकती है? एकक कोष्टिका। ओके, तो किसी क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति द्वारा संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोष्टिका कहलाती है। ओके, अब पढ़ेंगे बेटा अपन एकक कोष्टिका के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना एकक कोष्टिका के अभिलाक्षणिक गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट सेल। देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना एकक कोष्टिका के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। अभिलाक्षणिक गुणधर्म। ओके, तो देखो बेटा एकक कोष्टिका के अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या क्या हो सकते हैं? देखो ये कोई एकक कोष्टिका है, यूनिट सेल है, जिसकी आकृति कैसी है? एक घन के समान है। ठीक है बेटा, इसको अपन त्रिविम में व्यवस्थित कर लेते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। ओके, इसको मान लेते हैं बेटा अपन x, इसको y और इसको z मान। अब देखो
ये एंगल है, ठीक है। ये दूरी है बेटा, इसको अपन मान लेते हैं ए, ठीक है। इस दूरी को मान लेते हैं अपन बी, ठीक है। और इस दूरी को मान लेते हैं अपन सी, ठीक है। और जो कोण है ये, जैसे ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये तीन कोण है। तो देखो यहां पर x, y एवं z तो बराबर क्या है बेटा, निर्देशांक, अर्थात अक्ष है निर्देशांक, ओके। तथा a b c बराबर क्या है बेटा, अक्षीय दूरियां, अक्षीय दूरियां या एकक कोष्ठिका की किनारों की लंबाई, या एकक कोष्ठिका के किनारों की लंबाई, ओके। ये हो गया अपने एबीसी। अब जो अल्फा बीटा एवं गामा है, अल्फा बीटा एवं गामा, ये क्या है बेटा, यहां पर अक्षीय कोण, अक्षीय कोण अर्थात ए बी एवं सी अक्षों के मध्य उपस्थित कोण, ओके। तो देखो एकक कोष्ठिका की क्या क्या गुणधर्म है। पहला जो गुणधर्म है वो, पहला गुणधर्म ये है बेटा कि एकक कोष्ठिका के किनारों की विमाओं को एबीसी के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। देखो इस चित्र में ये एकक कोष्ठिका है, इसकी विमा क्या है, ए बी एवं सी। विमा मतलब किनारों की लंबाई, ओके, एकक कोष्ठिका के किनारों की लंबाई। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, एकक कोष्ठिका के किनारों की विमाओं को, एकक कोष्ठिका के किनारों की विमाओं को ए बी एवं सी द्वारा, ए बी एवं सी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब बेटा जो किनारों की लंबाई यह एबीसी विमा है, यह परस्पर लंबवत हो भी सकती है और लंबवत नहीं भी हो सकती, ओके। जो एबीसी है यह बेटा परस्पर लंबवत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, जो कि परस्पर लंबवत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ओके। एकक कोष्ठिका के किनारों की विमाओं को एबीसी द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जो कि परस्पर लंबवत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ओके बेटा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपना, वो क्या आता है, किनारों के मध्य के कोण, मतलब अक्षीय कोण जिनको कहते हैं अपन। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा अपना किनारों के मध्य के कोण, किनारों के मध्य के कोण मतलब अक्षीय कोण, अक्षीय कोण को क्रमशः अल्फा बीटा एवं गामा द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ओके। ये सेकंड पॉइंट हो गया बेटा। किनारे ए बी सी, किनारों के मध्य के कोण कितने हैं, अल्फा बीटा एवं गामा। तो देखो किनारों के मध्य के कोण जिनको अपन अक्षीय कोण कहते हैं को क्रमशः अल्फा बीटा एवं गामा द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये सेकंड पॉइंट हो गया बेटा इसका। थर्ड
इसी प्रकार अपन ये शो कर सकते हैं, देखो कि एकक कोष्टिका को 6 पैरामीटरों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। 6 पैरामीटर कौन कौन से हो गए, देखो ए बी सी प्लस अल्फा बीटा एवं गामा। ओके, तो क्या लिख सकते हैं बेटा अपन इस प्रकार, या उपरोक्त चित्रानुसार एकक कोष्टिका को 6 पैरामीटरों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखो उपरोक्त चित्रानुसार एकक कोष्टिका को 6 पैरामीटर्स द्वारा उपरोक्त चित्रानुसार एकक कोष्टिका को 6 पैरामीटर्स द्वारा क्रमशः ए बी सी अल्फा बीटा व गामा द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ओके, तो बेटा किसी एकक कोष्टिका को प्रदर्शित करने हेतु अपन को कितने पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, 6 पैरामीटर्स की, जिसमें से 3 तो किनारों की लंबाई है ना, अर्थात अक्षीय दूरियां होती है, और 3 अक्षों के मध्य के कोण अर्थात अक्षीय कोण होते हैं। ओके, इस प्रकार 6 पैरामीटर द्वारा अपन किसी एकक कोष्टिका या यूनिट सेल को प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, देखो अपन अब आता है बेटा एकक कोष्टिकाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं अपन एकक कोष्टिकाओं के प्रकार। एकक कोष्टिकाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। ओके, देखो बेटा जो एकक कोष्टिकाएं होती है, ये एकक कोष्टिकाएं 2 प्रकार की होती है जनरली। कौन कौन सी होती है, देखो एक तो होती है सरल या साधारण या आद्य प्रकार की एकक कोष्टिका, और जो दूसरी होती है वो होती है बेटा केंद्रित एकक कोष्टिका। ओके, तो एकक कोष्टिकाओं को अपन कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 भागों में। एकक कोष्टिकाएं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक तो सरल या साधारण या आद्य एकक कोष्टिका। ठीक है, एक तो ये प्रकार है, और दूसरा प्रकार है बेटा केंद्रित अर्थात सेंटर्ड यूनिट सेल। केंद्रित एकक कोष्टिका, केंद्रित एकक कोष्टिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, और इसको बोलते हैं बेटा अपन साधारण या सरल को प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, ये 2 प्रकार की होती है। अब देखो सरल या साधारण एकक कोष्टिका क्या होती है, ये एकक कोष्टिका ऐसी एकक कोष्टिका होती है बेटा जिसमें अवयवी कण एकक कोष्टिका के सिर्फ
कोनों पर ही उपस्थित होते हैं। ये सबसे साधारण प्रकार की एकक कोष्टिका है। ओके, सरल या साधारण या आद्य एकक कोष्टिका क्या होती है? ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण एकक कोष्टिका के केवल कोनों पर ही उपस्थित होते हैं। बेटा एक घनीय एकक कोष्टिका में कोनों की संख्या कितनी होती है? कोने बराबर होते हैं 8, ठीक है, फलक बराबर होते हैं 6 और किनारे बराबर होते हैं 12। इसको याद रखना है तुम्हें। एक घनीय एक कोष्टिका में कोने कितने होते हैं? 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने होते हैं। फलक कितने होते हैं? 6। देखो आमने सामने के फलक 1 2 3 4 5 मेरी तरफ का और छठा पीछे की तरफ का, तो फलक कितने होते हैं? 6। इसी प्रकार किनारे कितने होते हैं? 12। इन किनारों को गिनो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो किनारे कितने होते हैं बेटा? 12। तो इसको याद रखना है तुम्हें, कोने बराबर 8, फलक बराबर 6 और किनारे बराबर 12। तो देखो सरल या साधारण एकक कोष्टिका क्या होती है? ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण एकक कोष्टिका के केवल कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन? सरल या साधारण या आद्य एकक कोष्टिका। ओके, अब आती है केंद्रित एकक कोष्टिका। तो देखो केंद्रित एकक कोष्टिका क्या होती है बेटा? ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण एकक कोष्टिका के कोनों के साथ साथ अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित हो, तो ऐसी एकक कोष्टिका को अपन केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। ओके, जो केंद्रित एकक कोष्टिका होती है बेटा, ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है 3 प्रकार की? मैं नाम लिख देता हूं। देखो केंद्रित एकक कोष्टिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहला आता है काय केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको अपन बीसीसी भी कहते हैं। दूसरा आता है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको अपन एफसीसी भी कहते हैं। और थर्ड है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसे अपन ईसीसी अर्थात एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। तो बेटा सरल प्रकार की यूनिट सेल तो ये थी। केंद्रित एकक कोष्टिका अवयवी कण कोनों पर भी होंगे, साथ ही एकक कोष्टिका की अन्य स्थितियों पर भी अवयवी कण पाए जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे अपन? केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक तो काय केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको अपन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। सेकंड फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको अपन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। थर्ड है बेटा अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका अर्थात एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको अपन ईसीसी के नाम से भी जानते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन देखो इतना ही पढ़ पाएंगे। अब बेटा आज का होमवर्क देख लीजिए। तो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका को परिभाषित कीजिए। एवं एकक कोष्टिका को परिभाषित कीजिए।
विषुवत जालक एवं एकक कोष्ठिका को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखो अपन आद्य या सरल एकक कोष्ठिका का चित्र दीजिए। एकक कोष्ठिका का चित्र दीजिए। ओके, ये हो गया बेटा अपना सेकंड क्वेश्चन। थर्ड जो क्वेश्चन है अपना, थर्ड क्वेश्चन है, देखो कौन सा ठोस सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तन करने के लिए बेहतर पदार्थ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा ठोस पदार्थ सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करने के लिए, सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करने के लिए बेहतर पदार्थ हो सकता है। परिवर्तित करने के लिए बेहतर पदार्थ हो सकता है। ओके बेटा, ये 3 क्वेश्चंस हैं, तो तीनों को तुम्हें सोल्व करना है। ओके, अपन इनको पढ़ चुके हैं। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन केंद्रित एकक कोष्ठिकाओं को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।